जी तलबा तलबात, ये हम पढ़ने लगे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो तलबा तलबात, सबसे पहले हमने जो है ना इसमें डिफ़ाइन करनी है ये जी ऑर्डर पेयर की डिफ़ाइन याद करनी है। तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, इसमें पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है। तो इसी को आगे कार्टेशियन प्लेन करना है हमने कि ये कार्टेशियन प्लेन में जो हमारे पास पॉइंट जहाँ पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन है, और हॉरिजॉन्टल जो है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकली है वो वाई एक्सिस है। इसी को मज़ीद हम जारी रखते हुए हम इनको बारी बारी देखते हैं। ये इधर यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है थ्योरी में कि ये हमारे पास जो एक्स ओ वाई है ये पहला कोऑर्डिनेट है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट 2 ये है, 3 ये और 4 ये, ठीक है जी। तो इसमें वो अब एग्जांपल देते हुए कोई भी एग्जांपल दे रहे हैं कि -3 -1 लाइज इन द एक्स क्वाड्रेंट 3। तो अब देखें -3 मतलब पहला ये एक्स का है ना, ये एक्स है तो ये वाई है, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है। तो इसमें -3 जो है ये एक्स का आता है, तो एक्स किस तरफ माइनस का आता है, इस तरफ। जो ये हमें पता चल गया ये माइनस का है, एक्स मतलब इस तरफ पे है, ये जो ये क्वाड्रेंट है ये इस तरफ है, ठीक है। जब हमें -y का शो होगा कि -1 है, लहज़ा का मतलब नीचे को है, तो इससे शोर हो गया कि हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसी तरह वो MCQs में कुछ भी पूछेगा, आपको कहेगा कि ये 2 MCQs इस चैप्टर में से बड़ी इंपॉर्टेंट है और आती लाजमी 2-3 आ जाती हैं। तो ये 2 और -3 का वो कहता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अब देखो ये 2 जो है वो एक्स का है और ये वाई का है। तो एक्स पॉजिटिव है मतलब ये इस तरफ है और वाई नेगेटिव है, इसका मतलब ये नीचे को है, लिहाजा ये चौथा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसी तरह ये पॉइंट की तफसील वो देना चाह रहा है। लोकेशन ऑफ द पॉइंट पी ए बी इन द प्लेन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर्ड पेयर, उसमें लोकेशन बतानी है उसकी कि वो पॉइंट कहाँ पर है। ये सारी थ्योरी जो है ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से मेन तरीक़े जो है ना वो ये दो पिछली जो है ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन क्या है जी, ठीक है जी, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है वो हो गया। तो उसके बाद ये आप लोगों को वो इस तरह के MCQ टाइप देगा या कोई कह सकता है कि ये ड्रा करके दिखाएंगे ये कहाँ पे आता है। अब जारी बात है, देखो ये भी एक्स का है और ये वाई है, तो एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना। तो अब शुरू कहाँ से हो रहा है, एक्स वाई यहाँ से शुरू हो रही है एक लाइन, ये x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो इधर x1 2 से शुरू हो रहा है और 6 तक जा रहा है। उसी तरह y2 जो एक बस अब 2 ले लें, उन्होंने एक ही कह दिया क्योंकि दोनों ही 2 और 6 है। अगर एक साथ 3 होता तो फिर वो एक लहदा लाइन ड्रा करनी पड़ती, ये क्योंकि दोनों 2 हैं लिहाजा उन्होंने एक लाइन ही ड्रा कर दी है। तो इसी तरह वो हमें कोई भी पॉइंट देगा इन ट्राइंगल प्लॉट द पॉइंट P3 × 2 और क्वाड्रेंट 6 7 एंड क्वाड्रेंट ये 9 3 बाय जॉइनिंग देम वी गेट अ ट्राइंगल। तो हमें सबसे पहला पेयर जो है वो 3 2 का अब इस हिसाब से देखना है। यहाँ पे ये x है ना, तो ये y है, ठीक है। तो y की तरफ 3 दर्जे, y की तरफ 2 दर्जे, y की तरफ 2 और x की तरफ 1 2 3, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और अगला है 6 7, तो 6 7 में देखो ये x है तो ये y है, तो एक पॉइंट 6 7 पे लगाना है। तो यहाँ पे y एक 7 दर्जे है, पहला x है दूसरा y होता है। तो y के पहले x के काउंट करो जी इधर से कि x के 1 2 3 4 5 6, x के 6 और y के 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो y के 7। तो इसी तरह एक पॉइंट इधर लगा लेना है। फिर वो आप लोगों को एक पॉइंट देता है जी 9 3, तो ये पहला x है और दूसरा y है। तो x के जो है ना 9 डब्बे इधर आना है आप लोगों ने, ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और y के 3 1 2 3, तो वहाँ पर लगाना है। अब लाइनों को मिला देना है। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें फिर प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, आसान है, बस मतलब समझ के करें उसको, तो आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं। तो इसी तरह वो पॉइंट बदला के दे रहा है। अगर आप लोगों को प्लाट द पॉइंट्स 2 3 है, 2 0 है, -2 0 है एंड r -2 3
joining the points P, Q, S and R, we get a rectangle PQSR. तो along y-axis to length of square is equal to 1 unit. तो ये आपके पास लॉन्ग y-axis टू लेंथ जो है ना वो 1 यूनिट के बराबर उसने कंसीडर कर ली है। तो इसी तरह हमें पॉइंट 2-3, ये 2-3 देखिए 2-3 बनाओ, ये -2-3 मतलब ये -2-0, एक -2-0 है, ठीक है जी, और एक 2-3, ये 2-3। अब चलना है इस पॉइंट से आगे, ठीक है ना, यानी कि इस पॉइंट से आगे चल रहा है हमने 90 के, ये इस लाइन से ना 90 के 2 खींचने हैं, क्योंकि उनके पास द पॉइंट, ये पॉइंट हमने ड्रा करने हैं। गेट अ रेक्टेंगल PQSR, वो रेक्टेंगल बना दें PQ, ये S है, PQSR इस तरह, मतलब रेक्टेंगल देखो ये बन रही है, ये बन रही है, सही होगा। तो इस तरह एक ये और एक ये, इस तरह के रेक्टेंगल वो करना चाह रहे हैं अलॉन्ग y-axis की तरफ। तो 2 लेंथ इक्वल टू 1 यूनिट, 2 लेंथ 1 यूनिट के बराबर है। आगे मज़ीद क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आएंगे जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल फॉर पेयर ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2x + 1 है, हमने पहले y की कीमत फाइंड कर लेनी है, फिर इस फार्मूले की मदद से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है।